खबर से शुरुआत करेंगे जो कि उत्तर प्रदेश के रुड़की से सामने आ रही है, क्योंकि रुड़की में लगातार हो रही बिजली की कटौती से नाराज झबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने अनोखा विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाया। आरोप है कि बिजली आपूर्ति में सुधार न होने से गुस्साए विधायक खुद देखिए खंबे पर चढ़ गए और बिजली विभाग के अधिकारियों के परिसरों की बिजली लाइन काट दी। इस दौरान विधायक अपने साथ प्लास लेकर भी पहुंचे। वहीं आरोपों पर सफाई देते हुए कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में सुबह सुबह बिजली गुल होने की लगातार शिकायतें मिल रही थी। इस मुद्दे पर पहले ही बिजली विभाग के अधिकारी से शिकायत की गई थी। 3 दिन का वक्त देने पर भी हालात नहीं सुधरे, तब जाकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया, ये एक्शन लिया जिसमें वो खुद ही देखिए बिजली काटते हुए नजर आ रहे हैं। कल हमारे क्षेत्र में लगभग 12 घंटे बिजली गायब रही और रोज़ का सुबह सुबह का ये हाल है कि रोज़ सुबह सुबह लाइट गायब हो जाती है। तो हमने एससी साहब को उसी दिन चेतावनी दी थी कि अगर आपने इसमें सुधार नहीं किए, बिजली डिपार्टमेंट को पूरे को चेतावनी दी थी, तो मुझे मजबूरन आकर के आपके घरों के तार काटने पड़ेंगे ताकि आप महसूस कर सको कि जब सुबह सुबह घर में लाइट नहीं होती है तो क्या स्थिति व्यक्ति की होती है। हमने इसलिए काटे हैं ताकि ये भी समझ सके, आम आदमी का दर्द समझ सके कि जब सुबह सुबह घर में बिजली नहीं होती है तो कितनी परेशानियों का आम आदमी को सामना करना पड़ता है। इसी को सिखाने के लिए, इसी चीज़ को बताने के लिए हमने आज इन अधिकारियों के, कई अधिकारियों के हमने आज ऐसी ऑफिस और कई अधिकारियों के हमने तार काट दिए ताकि। और हमारे सहयोगी अनुपम त्रिवेदी हमारे साथ मौजूद है। अनुपम, मामला ऐसा है कि बेहद गंभीर है, बिजली गुल को लेकर ये मामला है। जनता और जनप्रतिनिधि दोनों विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस एमएलए का इस तरह से खुद बिजली काट देना कितना सवालों के घेरे में आ रहा है? देखिए, फिलहाल तो क्योंकि राजनेता जो है उन पर लगातार दबाव पड़ रहा है, खासकर ये जो हरिद्वार की बेल्ट है जहाँ से विधायक आते हैं, हरिद्वार, उधम सिंह नगर है, मैदानी जिले हैं जहाँ लगातार कोहरा छाया हुआ है, ठंड है। तो यहाँ पर लगातार बिजली भी जा रही है, कुछ घंटे की रोस्टिंग इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि बिजली का डिमांड इस सीजन में बढ़ जाता है, सर्दी आते ही बढ़ जाता है। और कांग्रेस एमएलए वीरेंद्र जाति जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वीरेंद्र जी, आपकी तस्वीरें इस वक्त हमारी आंखों के सामने हैं, आपने तो खुद ही जाकर बिजली काट दी है। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे अब आप ये सोचिए कि भाई एक जनप्रतिनिधि को किन परिस्थितियों में ये कदम उठाना पड़ा होगा, किन परिस्थितियों में उसने इतना रिस्क लिया होगा कि खुद जाकर के बिजली के पोल पे चढ़ करके बिजली की तारें काटनी पड़े। भाई, हमें जनता ने चुना, हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। हमने बिजली विभाग के अधिकारियों को पहले चेतावनी दी, उनको चेताया, उनसे मिलकर के हमने वार्ता की कि भाई बिजली की हमारी व्यवस्था सही करिए। सुबह सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं का चारा काटना होता है, और आजकल के समय में किसानों को फसलों में पानी लगाना होता है, और आप बिजली की रोस्टिंग करे जा रहे हैं, अघोषित बिजली कटौती कर रहे हैं। अगर आप घोषित करके करते हैं तो आप अल्टीमेट वो नोटिस दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अघोषित बिजली कटौती, कई कई घंटे की बिजली कटौती जी अगर आप करेंगे तो आम जन का क्या हाल होगा। वीरेंद्र जाति जी, देखिए, जनता और जनता के प्रतिनिधि दोनों को विरोध अपना दर्ज कराने का हक है, लेकिन बिजली काट देना ये तो गैर कानूनी है ना, ये तो आप भी जानते हैं। मतलब आपका गुस्सा अपनी जगह, आपके सवाल लाजमी है, लेकिन इस तरह से खुद बिजली काट देना, कानून को हाथ में ले लेना, क्या ये गलत नहीं? नहीं, देखिए, ये मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूँ, मैंने अधिकारियों को चेतावनी दी थी और ये बिजली काटने का उद्देश्य हमारा कोई गलत नहीं था। हमारा उद्देश्य ये था कि अधिकारी खुद पीड़ा महसूस करें कि घर में अगर गर्म पानी नहीं होगा तो आप कैसे ऑफिस के लिए तैयार होके जाओगे, आप कैसे अपने दैनिक कार्य करोगे। आप अधिकारी जब तक ये चीज़ खुद महसूस नहीं करेंगे तो जनता के लिए क्या काम करेंगे। हमने तो उनको चेतावनी दी, चेताया, सब काम हम लोगों ने किए, लेकिन ये जो बिजली काटने का जो कदम था ये सिर्फ अधिकारियों को यह एहसास दिलाने के लिए था। वीरेंद्र जी, आपकी मंशा बिल्कुल सही रही, आपका मकसद बिल्कुल सही रहा, आपने जनता का दर्द समझा, लेकिन सरकारी संस्थानों और सरकारी कार्य में बाधा डालना ये भी तो गैर कानूनी है, ये भी तो नियमों को ताक में रखना है। क्या ये रास्ता गलत नहीं था? मकसद गलत नहीं, लेकिन रास्ता गलत नहीं। हमने किसी सरकारी कार्य में बाधा नहीं डाली, हमने किसी सरकारी कार्यालय की बिजली नहीं काटी। हमने अर्ली मॉर्निंग जा करके जो इनके आवास हैं अधिकारियों के,
हमने आवास की बिजली काटी। और अगर इसको सरकारी कार्य में, अगर इसको कार्य में बाधा कहा जाएगा, तो ऐसी बाधा तो बिजली विभाग आम आदमी के जीवन में रोज उत्पन्न कर रहा है, डेली उत्पन्न कर रहा है। अभी भी मैं बताऊं, मेरा घर गांव में है, मैं अभी अपने घर पे हूँ। सुबह 3:30 बजे से लाइट नहीं है और अभी तक भी लाइट नहीं है। आप समझ वीरेंद्र जी, आप जो कह रहे हैं ना उसको हम स्वीकार रहे हैं। आपकी मंशा पर, आपके मकसद पर, आपके इरादों पर तो सवाल उठाया ही नहीं जा रहा है। लेकिन चाहे विभाग ना हो, अफसर ही क्यों ना हो, कोई भी, हमारा नियम कहता है ना, ये तो सर आप तो खुद जनता के प्रतिनिधि है, नियम कायदा कानून तो यही कहता है कि किसी के घर की बिजली भी नहीं काटी जा सकती। खंबे की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो अफसरों के घर की बिजली काट दी गई है। क्या इस तरह का रास्ता अगर जनता के जनप्रतिनिधि चुनेंगे तो ये गलत संदेश नहीं जाएगा सर? नहीं, देखिए, किसी को तो शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हमने धरना भी दिया, हमने धरने के माध्यम से भी चेतावनी दी, हमने अधिकारियों के, जो अधीक्षण अभियंता हैं, उनके घर, उनके ऑफिस जाकर के भी उनको अल्टीमेटम दिया, उनको हमने नोट भी दिया, प्रेस नोट भी दिया, हमने सारे काम किए। उसके बावजूद भी इतना तो मुझे भी पता है, अगर मैं खंबे पर चढ़ रहा हूँ तो मेरे सुरक्षा को लेकर के मैं जान जोखिम में डाल रहा हूँ, इतना तो मैं भी समझता हूँ। लेकिन अब आप देखिए, जनता के प्रति हम जवाबदेह इतने हैं, जनता को हम क्या जवाब दें? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। हमें पता है कि हाँ, ये असुरक्षित कदम है सर, कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन वीरेंद्र जाती जी, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। लेकिन जिस तरह से आप खुद की भी जान जोखिम में डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं ये नियमों को भी ताक में रखने वाली बात सामने आती है, और आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि है, ऐसे में ये तस्वीर यकीनन ये भी बताती है कि विरोध प्रदर्शन के कई तरीकों में से ये तरीका वाकई आपका कुछ अनोखा ही यहाँ पर। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और महाराष्ट्र के लातूर से लेंगे खबर, जहां पर आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा। 23 दिसंबर को एक ही दिन में आवारा कुत्तों ने एक महिला डॉक्टर समेत 35 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे शहर में दहशत फैल गई। जानकारी के मुताबिक शाम करीब 5 से 6 बजे के बीच शहर के अलग अलग इलाकों में कुत्तों ने 25 लोगों को काट लिया। इसके बाद शाम 7 से 8 बजे के दौरान चौबारा और किल्ला गली इलाके में 10 और लोगों को इन स्ट्रे डॉग के हमलों का शिकार होना पड़ा। हमलों में स्कूली बच्चे थे, दुकानदार थे, एक महिला डॉक्टर और एक 2 साल का मासूम बच्चा भी शामिल रहा जो जख्मी हुआ। सभी घायलों को फौरन इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन लातूर में आवारा कुत्तों का यह आतंक है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। सड़कों में निकलने वाले लोग खौफजदा हो गए हैं, दूर से देखकर ही अपना रास्ता बदलने के लिए मजबूर है। लेकिन कहां से ये आवारा कुत्ते कब हमला कर दे कोई नहीं जानता है, क्योंकि डॉक्टर, मासूम, दुकानदार, राहगीर इन कुत्तों के निशाने पर है और देखते ही ये झपट्टा मार देते हैं। और आइए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सामने लगे सीसीटीवी कैमरे में ये किस तरह से कैद हो चुकी है। आप देखिए, यहां पर इस आवारा कुत्ते पर को भगाने की और पीटने की कोशिश यहां पर हो रही है, क्योंकि लोग खौफजदा भी हैं। लोगों को लग रहा है कभी भी इस तरह से ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं, यानी कि जो आवारा कुत्ते हैं, ये उन पर हमला कर सकते हैं, जो कि हो भी रहा है। और ऐसे में देखिए, एक शख्स तो अपने हाथों से चप्पल उतारकर मारना शुरू कर देता है। और वहां पर मौजूद कुछ आवारा कुत्ते जो नजर आते हैं, भागते दौड़ते यहाँ पर नजर आते हैं। 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। दोनों ही तस्वीरें देखिए इस बात को लेकर दहशत पैदा करती है, जहां पर हम कहते हैं कि मासूम जानवरों पर किसी तरह का अत्याचार यकीनन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी इंसानियत का एक सबसे बड़ा उदाहरण है कि जो वो बेजुबान हैं उन पर हमला ना हो। लेकिन लोगों में इस बात का खौफ है कि ये कब हम पर हमला कर दें, और इसी हमले के डर से देखिए यहाँ पर हमला किया जा रहा है। और देखिए ये कुत्ता किस तरह से झपटता है और फिर झपट्टा मारकर यह हमला यहाँ पर शुरू कर देता है। तभी पास में मौजूद शख्स इस कुत्ते पर हमला करना शुरू कर देता है और वहां से ये स्ट्रे डॉग भागता हुआ नजर आता है। ये लातूर है, इस वक्त आतंक फैला हुआ है। महज 1 घंटे में इन आवारा कुत्तों ने 25 जिंदगियों को जख्मी कर दिया है।